बच्चे आज हम बात करेंगे पॉलिनॉमियल्स की कि मैथ्स में है चैप्टर नंबर 2, दैट इज चैप्टर नंबर 2। इसको हम पॉलिनॉमियल के नाम से जानते हैं। और पॉलिनॉमियल है क्या बच्चे? पॉलिनॉमियल एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो इस फॉर्म में होता है। बच्चे ये इसके बारे में आपको डिटेल 11th क्लास में एक चैप्टर था बाइनोमियल थ्योरम, वहाँ से समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पर बस एक आपको बताने के लिए कि इसका एक्सप्रेशन किस फॉर्म में होता है वो ये है, px इक्वल टू an का मतलब भी होता है किसी भी कांस्टेंट वैल्यू की बात कर रहा है, और x यहाँ पे वेरिएबल है और इसकी पावर कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 कुछ भी। आपके सिलेबस में 1 2 और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 3 का है। तो हम बात करेंगे कि पॉलिनॉमियल कितने तरह का है। तो पॉलिनॉमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ दैट an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस डैश डैश डैश। इसका मतलब ये आगे तक जा सकता है जब तक a की वैल्यू 0 ना हो जाए। तो देखिए पॉलिनॉमियल बेसिकली 2-3 तरह का आपके सिलेबस में है। सबसे पहला है लीनियर पॉलिनॉमियल। लीनियर पॉलिनॉमियल क्या है बच्चे? लीनियर पॉलिनॉमियल एक ऐसा पॉलिनॉमियल है जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो। किसकी हाईएस्ट पावर? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। जैसे कि 2x प्लस 3, दैट मीन्स यहाँ पे ये क्या है? वेरिएबल। ये क्या है? वेरिएबल। और ये क्या है? कांस्टेंट टर्म। अब ये कांस्टेंट टर्म कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 कुछ भी, बट दैट इज़ कॉल्ड वेरिएबल। और अगर इसकी हम हाईएस्ट पावर 1 ले लें, हाईएस्ट पावर कितनी ले लें? 1, तो इसे हम कहते हैं लीनियर पॉलिनॉमियल। किसके नाम से जानते हैं? लीनियर पॉलिनॉमियल। फिर से सुनना ध्यान से, लीनियर पॉलिनॉमियल की पावर कितनी होती है? हाईएस्ट पावर, नॉट अ पावर, हाईएस्ट पावर। और इसी हाईएस्ट पावर को, जो ये हाईएस्ट पावर है, इसी को हम क्या कहते हैं? डिग्री। क्या कहते हैं? डिग्री। तो लीनियर पॉलिनॉमियल में जो हाईएस्ट पावर होती है वो 1 होती है और इसकी डिग्री भी कितनी होती है? 1। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉलिनॉमियल है बच्चे आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का मतलब होगा एक ऐसा पॉलिनॉमियल जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 2। जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो अगर हम इसको देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है, देखो x की पावर 1 भी है और x की पावर 2 भी है, बट हम इसे लेंगे x की पावर 2 वाला, क्योंकि दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में जो डिग्री होती है वो कितनी होती है? 2। कितनी होती है? 2। वो MCQ में आजकल जो 20 मार्क्स का आपका MCQ हुआ उसमें ये कहीं क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि डिग्री किसकी क्या है तो है, नहीं तो वैसे मैथ्स में ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। MCQ में 1 से लेकर 20 तक जो क्वेश्चन होगा उसमें कहीं एक आध क्वेश्चन अगर इसका आ जाए तो आ जाए आपके पास। एंड थर्ड इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनॉमियल। क्यूबिक पॉलिनॉमियल का मतलब होता है जिसकी हाईएस्ट पावर 3 हो। यहाँ x स्क्वायर भी हो सकता है, x भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, मतलब क्यूब भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। देखो इसमें ना तीनों टर्म है, क्यूब भी लिखा है मैंने आपको, स्क्वायर भी लिखा है और 1 भी लिखा है, बट हाईएस्ट कितना है? 3। तो इसको कहेंगे हम क्यूबिक पॉलिनॉमियल। और क्यूबिक पॉलिनॉमियल का मतलब हुआ जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। तो इसकी डिग्री भी कितनी हुई? 3। ठीक है, तो इसकी डिग्री हो गई आपके पास 3, है ना। क्वाड्रेटिक की डिग्री हम रिकैप करते हैं। पॉलिनॉमियल क्या है बच्चे? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है दैट आर इन द फॉर्म ऑफ an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 a की पावर x की पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 आगे भी ये जा सकता है। इसके बाद बच्चे पॉलिनॉमियल को हम 3 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं 10th क्लास के लेवल पे। लीनियर पॉलिनॉमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल और क्यूबिक पॉलिनॉमियल। लीनियर पॉलिनॉमियल वो पॉलिनॉमियल है जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो? 1 हो, दैट इज मीन्स डिग्री जितनी कितनी हो? 1 हो। और दूसरी जो है बच्चे वो क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी हो? 2 हो। और तीसरी है क्यूबिक पॉलिनॉमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी हो? 3।
पहली एक्सरसाइज में जब हम इसकी बात करेंगे एनसीईआरटी की, क्योंकि हम पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे, देन उसके बाद हम कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो पेपर में आता है। बच्चे आपको पता ही होगा कि मैथमेटिक्स दो तरह का है, बेसिक और स्टैंडर्ड। मैं कोशिश करूँगा कि दोनों तरह के क्वेश्चंस आपको करा सकूँ, कुछ बेसिक्स के भी और कुछ स्टैंडर्ड्स के भी, ताकि आपको समझ में आ सके कि बेसिक के किस लेवल का क्वेश्चन आएगा और आपका स्टैंडर्ड का क्या आएगा। स्टैंडर्ड का थोड़ा सा लेवल हाई होता है, तो उसकी हम बात बाद में करेंगे। पहले हम बेसिक के लिए एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1। अब हम बात करेंगे बच्चे एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। उसके ना बच्चे आपके पास 5 पार्ट है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। इस पूरे एक्सरसाइज के अंदर हमें सिर्फ इतना बताना है कि इसके ज़ीरोज़ क्या होंगे। तो पहले बात बताऊं मैं आपको कि ज़ीरोज़ क्या होता है। ज़ीरोज़ को हम यहाँ पे बच्चे कहते हैं एक्स की वैल्यू या वाई की वैल्यू, जिस टर्म में आपको पॉलिनोमियल दिया है। जैसे कि अगर मान लो पॉलिनोमियल दिया हुआ है x² 2x + 3, तो जो x की वैल्यूज़ होंगी, सॉल्यूशन जो इसका होगा वो इसका क्या होगा, ज़ीरोज़। तो इसके 2 ज़ीरोज़ होंगे क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 2 है। क्यूबिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ 3 होते हैं, क्वाड्रेटिक के 2 होते हैं और लीनियर का 1 होता है। तो सबसे पहले हमें इसके ग्राफ के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है कि इसके कितने ज़ीरोज़ होंगे। तो सबसे पहले आपको इक्वेशन देखना है कि इक्वेशन क्या दिया है, y = px। फिर से सुन लो, इसकी इस पॉलिनोमियल की जो इक्वेशन है ना, आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसी के बेसिस पे हम सॉल्यूशन निकालेंगे। बिना इसके आप जाने आप नहीं निकाल पाओगे। तो देखो ये px दिया है, x दिया है, तो x एक्सिस को देखेंगे। फिर से मैं बोल रहा हूँ, क्या x दिया है तो आपको क्या देखना है, x एक्सिस को। अगर यहाँ पे y दिया होता py, तो हम लेते हैं y एक्सिस को। हम बात करेंगे, एक आध एग्जांपल मैं दूंगा। पहले एग्जांपल एनसीईआरटी का आप देख लीजिए। सबसे पहले आपको दिया हुआ है कि y = px और ये ग्राफ बनाया हुआ है एक, और इस ग्राफ में बोला है इसके कितने सॉल्यूशन हैं इस पहले ग्राफ का। तो पहले ग्राफ में देखोगे कि बच्चे ये जो लाइन ड्रॉ हो रहा है, लाइन आपको पता होना चाहिए कि बच्चे जो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ होता है वो हमेशा स्ट्रेट होता है, और क्यूबिक और क्वाड्रेटिक का हमेशा कर्व की फॉर्म में होता है। तो ये लीनियर है और ये y एक्सिस को काट रहा है, ना कि x एक्सिस को। जब ये y एक्सिस को काट रहा है तो x का तो कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, और जब x का कोई सॉल्यूशन है ही नहीं तो इसके ज़ीरोज़ कितने होंगे, 0। इसके ज़ीरोज़ कितने होंगे, 0। क्यों, क्योंकि ये x एक्सिस को काट नहीं रहा है। फिर से बोल लो, px दिया है तो हमें देखना है कि ग्राफ जो है वो x एक्सिस पे कितनी बार काट रहा है। यहाँ ये एक बार भी नहीं काट रहा है x एक्सिस पे, तो दैट मीन्स कि इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, ज़ीरोज़ की, वो 0 है। देखो इस ग्राफ में ये जो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, ये वाला जो ग्राफ है इसमें वो कितनी बार काट रहा है, एक बार। ये नीचे भी काट रहा है लेकिन ये y एक्सिस को काट रहा है। तो हमें y एक्सिस को नहीं देखना, हमें ये देखना है कि वो x एक्सिस को कितनी बार काट रहा है। तो x एक्सिस को वो एक बार काट रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे जीरोज़ की वैल्यू कितनी है, 1, राइट। अब यहाँ देखो, यहाँ x एक्सिस को ये 2 बार काट रहा है, भले वो नेगेटिव में काटे पॉजिटिव में काटे, उससे हमें नहीं लेना देना, लेकिन वो x एक्सिस को काट कितनी बार रहा है ये देखना है। तो x एक्सिस को देखोगे आप तो ये 2 बार काट रहा है, तो 2 बार काट रहा है तो इसके ज़ीरोज़ कितने होंगे, 2। और इसमें देखेंगे कि ये कितनी बार काट रहा है, तो देखो इसमें 1, 2, 3, 4, तो ये कितनी बार, इसके ज़ीरोज़ कितने होंगे, 4। ये भी 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है, आएगा। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और पेपर में ये बहुत आता है, तो इसको ज़रा ध्यान से। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आएगा अगर तो इस तरह का आएगा जो आपको कंफ्यूज करेगा। इसको काटना नहीं कहते हैं, इसे टच करना कहते हैं। इंटरसेक्ट नहीं है क्योंकि ये टच करके ऊपर उठ रहा है। तो देखो एक बार यहाँ काट रहा है, कई बच्चे इसे 2 मान लेते हैं, ये 2 नहीं है, 1 है। एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, 2, एक बार यहाँ, तो ये कितनी बार हो गया, 3। तो इसके सॉल्यूशंस कितने हैं, 3। इसके ज़ीरोज़ कितने हैं, 3। कई बच्चे इसको लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5। 5 नहीं है, अगर यही ग्राफ नीचे से आता है ऐसे, तब हम इसे 2 बार काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। लेकिन ये टच करके ऊपर जा रहा है तो इसे हम कितनी बार काउंट करेंगे, 1 बार काउंट करेंगे। तो ये आपका क्या है बच्चे, पहले एक्सरसाइज के जो पहले क्वेश्चन के जो 5 पार्ट है, 6 पार्ट, उसका सॉल्यूशन है। फिर से बता रहा हूँ मैं आपको, क्या बताया मैंने आपको, समझ में आया सारा। तो ध्यान रखना है आपको कि कितने इसके सॉल्यूशंस हैं और कितने नहीं हैं। पहला में क्या है बच्चे, इसमें एक बार भी नहीं काट रहा है एक्स एक्सिस को, तो इसको क्या कहेंगे, इसका 0 0 है।
ये एक्स एक्सिस को एक बार काट रहा है तो इसका 0 1 है, ये एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है 1 2 3 तो इसका 0 3 है, ये कितनी बार काट रहा है बच्चे 2 बार तो इसका 0 2 है, और ये कितनी बार काट रहा है 1 2 3 4 तो इसके जीरोस कितने हैं 4। तो ये जितनी बार काटेगा उतना याद रखना है। एक्स एक्सिस तब देखना है जब ये पी एक्स दिया हो, बट यही क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पे वाई कर दूँ तो पूरा का पूरा टर्म चेंज हो जाएगा, ये बिल्कुल अलग हो जाएगा। मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ इसी का एक्स्ट्रा कि x इक्वल टू पी वाई होगा तो क्या होगा। फिर से देखना, वो जो मैंने आपको दिया था वो दिया था पिछला वाला y इक्वल टू पी एक्स, तो दोनों में फ़र्क है। देखिए अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ये रहा आपका y, ये y डैश मतलब नेगेटिव x और x डैश, और अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं तो देखो ये 2 बार x को काट रहा है 2 बार y को काट रहा है, तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे y एक्सिस को अब देखेंगे तो y एक्सिस कितनी बार काट रहा है ये 1 बार, तो इसके जीरोस कितने हैं 1, ठीक है। और इसी का अगर मैं x एक्सिस का सॉल्यूशन निकालूं, सेम क्वेश्चन का अगर मैं x एक्सिस का निकालूं तो कितना बनेगा आपके, देखो तो यहाँ पे कितनी बार काट रहा है x एक्सिस को, ये y एक्सिस को x एक्सिस को काट रहा है 1 2 और 3, तो यहाँ पे कितने सॉल्यूशन हो गए इसके 3, तो इसके जीरोस कितने हो गए 3 और इसके जीरोस कितने हो गए 1। क्यों यहाँ पे 1 है, क्योंकि यहाँ पे ये y एक्सिस को कितनी बार काट रहा है 1 बार काट रहा है। तो ये हमें देखना है कि ये इक्वेशन मतलब जो पॉलिनोमियल है आपका वो किस टर्म में दिया हुआ है। आपको अगर y में दिया है तो y एक्सिस को देखना है, और अगर ये x में दिया है तो किस में देखना है x एक्सिस में देखना है।